प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, मैंने आपको चैप्टर सेकंड कराया था पिछली वीडियोस में। एक प्लेलिस्ट बना के दी है मैंने आपको चैप्टर 2 की। उसमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे आपको। आज मैं बताने आया हूं आपको कि हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम आज इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको। तो बच्चों, जिन्होंने वो चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है, वो प्लीज जाके हमारे चैनल की चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट को देखें और उस प्लेलिस्ट से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ें। तो बच्चों, आपको आज हम चैप्टर नंबर 3 सिखाएंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों? जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों। तो किसी भी ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री और का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। बच्चों, अगर बात हम करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ग्राफ है बच्चों, उसमें दो तरह की एक्सिस होती हैं। बात करें अगर उन दो एक्सिस की, तो बच्चों इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस कहते हैं। जो बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो ऐसे लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल मतलब उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो वर्टिकल ऐसे खड़ी है, इस एक्सिस को हम कहते हैं वाई एक्सिस बच्चों। तो एक्स पे तय की गई दूरी को हम कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। द डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। जो भी डिस्टेंस बच्चों हम इस लाइन पे चलेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर चलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एब्सिसा। क्या कहते हैं बच्चों? एब्सिसा। और जो भी डिस्टेंस हम इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे चलते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो बच्चों, जो एक्स एक्सिस ये लाइन है, इस लाइन पे कोई भी दूरी, कोई भी डिस्टेंस, मान लीजिए बच्चों ये डिस्टेंस मैंने चला 1 यूनिट, ठीक है बच्चों। तो ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये क्या है? एब्सिसा है। अगर मान लीजिए बच्चों ये वाई एक्सिस पे मैंने चला डिस्टेंस 3 यूनिट, तो ये तीन यूनिट क्या है बच्चों? ऑर्डिनेट है। तो एक्स पे तय की गई दूरी को हम एब्सिसा कहते हैं, एक्स पे तय की गई दूरी को एब्सिसा कहते हैं, और वाई पे तय की गई दूरी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जब हम इन दोनों को एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ पॉइंट की फॉर्म में लिख देते हैं, किसी भी पॉइंट की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। जब x और y की वैल्यूज को हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों, तो ये क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऐसे समझते हैं बच्चों। मान लो कि ये कोई पॉइंट है बच्चों, ये कोई पॉइंट A है। यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू y की वैल्यू होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है बच्चों। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो एब्सिसा क्या होता है बच्चों? एक्स पे तय की गई दूरी। ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? वाई पे तय की गई दूरी। और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जब एक्स और वाई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स और वाई दोनों की कंबाइंड वैल्यू को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट। बच्चों, इसमें और समझने वाली बात है, ओरिजिन क्या होता है बच्चों? जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ओरिजिन, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं इसे? ओरिजिन। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं? 0, ठीक है बच्चों। और बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? जैसे बच्चों ऐसा समझ लो कि कोई पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है D, ये किसके ऊपर है बच्चों? वाई एक्सिस के ऊपर है। तो हम एक्स की तरफ तो कोई दूरी नहीं चल रहे हैं बच्चों, इसमें हम सिर्फ किसकी तरफ दूरी चल रहे हैं? y की तरफ दूरी चल रहे हैं। जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा, तो देन x क्या होगा? 0। व्हेन एनी पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा, तब y क्या होगा? देन y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बच्चों, जब कोई पॉइंट मान लो x एक्सिस पे होगा, ये कोई पॉइंट है बच्चों, मान लो ये B पॉइंट है, ये किस पे? एक्स एक्सिस पे है। तो बच्चों, एक्स की तरफ तो डिस्टेंस चल रहे हैं, लेकिन वाई की तरफ हम कुछ भी डिस्टेंस नहीं चल रहे। तो इसलिए बच्चों, इस सिचुएशन में क्या होगा? वाई 0 होगा। व्हेन एनी पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, देन एक्स, व्हेन एनी पॉइंट इज ऑन
एक्स एक्सिस, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई जीरो होगा, और जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स जीरो होगा। बच्चों यही बात हमें समझनी थी। तो बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो इस सिचुएशन में क्या है बच्चों, एक्स जीरो है, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या है, वाई जीरो है। चलिए बच्चों आगे और समझते हैं कि किसी पॉइंट को हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम क्वाड्रेंट समझते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं बच्चों, तो चार क्वाड्रेंट्स होते हैं बच्चों। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बच्चों क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड बना है, क्वाड्रेंट बना है क्वाड से। क्वाड का मतलब होता है बच्चों 4, मतलब 1/4 हिस्सा। इसके 4 हिस्से हो रहे हैं बच्चों, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। क्वाड्रेंट्स को हम मेंशन कैसे करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा है। तो घड़ी जिस दिशा में चलती है बच्चों, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। हमें घड़ी की दिशा में नहीं चलना है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों यहाँ पे एक्स एक्सिस भी प्लस का होता है, और यहाँ पे ये वाला वाई एक्सिस भी प्लस का होता है। तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, मान लो इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ए है, तो बच्चों एक्स की वैल्यू भी इसके अंदर प्लस की है और वाई की वैल्यू भी प्लस की है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है बच्चों। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बच्चों, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और बच्चों ये वाई पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो बच्चों ये एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। बच्चों हम किसी भी पॉइंट को कैसे मेंशन करते हैं बच्चों, एक्स की वैल्यू को पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू को बाद में लिखते हैं। प्लीज इनके सीक्वेंस को आगे पीछे मत करिएगा, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमेशा पहले आएगी और वाई की वैल्यू हमेशा बाद में आएगी। ठीक है बच्चों। तो एक्स यहाँ नेगेटिव का होता है और वाई यहाँ पे पॉजिटिव का होता है। ये भी बच्चों नेगेटिव होता है, ये वाई एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं बच्चों। ऐसे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है बच्चों। तो आपको ये याद रखने हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो चलिए बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों हम कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ पे, कि हम पॉइंट्स को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलिए बच्चों पहला पॉइंट देखते हैं, हमारे क्या है ए। इसमें एक्स कितना है बच्चों 1 और वाई कितना है बच्चों 3। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है बच्चों। तो एक्स की तरफ कितना चलना है हमने 1, एक्स की तरफ 1, पॉजिटिव की तरफ 1 है ना बच्चों, एक्स पॉजिटिव का है। और वाई की तरफ कितना बच्चों 3, तो वाई की तरफ 1 2 और 3। तो बच्चों ये आया 3 वाई की तरफ 3, लेकिन हमें इसको ऐसे सीध में लाना है इसके, और इसको ऐसे सीध में लेके आना है बच्चों। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यही क्या है हमारा ए, जिसमें एक्स 1 और वाई 3 है। ठीक है बच्चों। चलिए हमारा सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों। एक्स कितना है बच्चों हमारा 2 और वाई कितना है हमारा 4। पॉइंट बी, एक्स कितना बच्चों 2, एक्स एक्सिस पे 1 2, यहाँ है बच्चों 2, और वाई की तरफ 4 कितना बच्चों 4, ये रहा 4। तो एक्स की तरफ 2 और वाई की तरफ 4, ये होगा हमारा पॉइंट बच्चों। तो एक्स कितना 2, वाई कितना 4, यही है हमारा पॉइंट बी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए हमारा पॉइंट सी देखते हैं, -1 और -1, यानी कि एक्स भी -1 और वाई भी -1। बच्चों एक्स की तरफ -1 ये आया, और वाई की तरफ -1 बच्चों ये आया। देखिए ये रहा वाई माइनस का। ठीक है बच्चों, एक्स माइनस का 1 ये, और वाई माइनस का 1 ये। तो यहाँ पे ये पॉइंट बना बच्चों। ठीक है बच्चों। तो एक्स भी -1 और वाई भी -1, ये है हमारा पॉइंट सी। ठीक है बच्चों। चलते हैं हमारे पॉइंट डी की तरफ। पॉइंट डी का है बच्चों एक्स माइनस का 1 और वाई 3। एक्स माइनस का 1 बच्चों, एक्स वाई माइनस का 1, और वाई कितना बच्चों प्लस का 3, वाई प्लस का 3। तो वाई की तरफ 1 2 3, तो ये आया हमारा पॉइंट बच्चों। तो एक्स हमारा माइनस का 1 और वाई कितना बच्चों 3। तो ये आया हमारा एक्स डी पॉइंट, एक्स माइनस का 1 वाई 3 बच्चों। और कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमें एक ई पॉइंट बनाना है जिसमें 0 0 है, एक एफ पॉइंट बनाना है जिसमें 0 और 2 है,
एक पॉइंट जी बनाना है जिसमें 3 और 2 है। तो चलिए बच्चों इन पॉइंट्स को बना के देखते हैं। ई पॉइंट क्या है हमारा 0 और 0। बच्चों 0 और 0 मतलब मैंने बताया था बच्चों ये ओरिजिन 0 और 0 होता है। तो ये है हमारा ई पॉइंट कितना 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। बच्चों एक्स 0 वाई 2 हमारा एफ पॉइंट। एक्स 0 ये रहा, यहीं पे रहेंगे हम, और वाई की तरफ 2 ये रहा बच्चों हमारा एफ पॉइंट एक्स 0 वाई 2। अगला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा जी एक्स 3 वाई 2। एक्स की तरफ बच्चों 3, एक्स की तरफ 3 और वाई की तरफ कितना बच्चों 2। ये है हमारा वो पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों हमारा जी एक्स 3 वाई 2। तो बच्चों ऐसे ही हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं ग्राफ पे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बहुत जरूरी है बच्चों आपको दबाने के लिए, क्योंकि आप जब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हम जैसे ही कोई नई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाँ, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे फ्रेंड्स को बताएं कि एक हमारा नवीन मैथ्स एकेडमी नाम का चैनल है जो पूरी एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन डिटेल के साथ करा रहे हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नवीन मैथ्स एकेडमी के साथ बने रहें।